देखिए, बिहार के नए कानून मंत्री पर बड़ा विवाद, कानून की नजर में भगोड़ा है। बिहार के नए कानून मंत्री अपहरण केस में वांछित है कार्तिकेय सिंह। और पीड़ित के वकील का दावा साल 2014 का पूरा मामला है। अपहरण केस में वांछित है कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, जिन्होंने कल ही शपथ ग्रहण किया है। और उनके ही 164 के बयान के आधार पे कार्तिकेय सिंह का नाम इस कांड में आया है, उजागर हुआ। आरोपों पर कार्तिकेय सिंह का जवाब, कहा सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। आरोप लगाना और साबित होने में फर्क है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब हम को आप पूरा उठा लीजिए सबसे, कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई अथी नहीं। 16 जुलाई को जो अरेस्ट वारंट का बात आ रहा है, पूर्ण निराधार है, सब कोई बात नहीं है। हाँ, अब कोर्ट प्रक्रिया जो कहीं कहते ना, कोई ऐसा बात नहीं है। आपको सरेंडर भी करना था क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अब वारंट नहीं है? नहीं। और कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर सीएम नीतीश का बयान, कहा कि कार्तिकेय के बारे में सवाल जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा इस बारे में मुझे कोई मालूमात, कोई जानकारी नहीं है। नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देखिए, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। बिहार के फरार मंत्री पर बीजेपी का हमला, अमित मालवीय ने ट्वीट कर महागठबंधन सरकार से पूछा सरेंडर की जगह क्यों दिलाई शपथ। और बिहार के भगोड़े मंत्री पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बिहार में फिर लौटा जंगल राज, कहा जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। रिपब्लिक भारत की खबर पर लगी मोहर, आनंद मोहन पर डीएसपी सहरसा की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। 12 अगस्त को खगड़िया सर्किट हाउस में रुका था आनंद मोहन। और खगड़िया में आरजेडी ऑफिस भी गया था आनंद मोहन। 11 अगस्त को 3 बजे अपने घर भी गया था। पूरी रात अपने परिवार के साथ अपने घर पर रुका था आनंद मोहन। कांग्रेस प्रचार समिति में इस्तीफों की झड़ी, गुलाम नबी आजाद ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। अलग अलग कमेटी से कई और नेताओं ने दिया इस्तीफा। और चौधरी मोहम्मद अकरम और गुलजार अहमद वानी ने भी चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अमीन भट्ट ने कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दिया। शिवसेना नेता संजय राउत की बढ़ने वाली है मुश्किल, मुंबई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पात्रा चौक घोटाले के आरोपी है संजय राउत। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में गडकरी और शिवराज सिंह का नाम नहीं है। बीजेपी में चुनाव से पहले सबसे बड़ा उलटफेर, संसदीय बोर्ड में कोई भी मौजूदा सीएम शामिल नहीं। जेपी नड्डा होंगे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। और चुनाव समिति में कुल 15 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा देवेंद्र फडणवीस को किया गया शामिल। आम आदमी पार्टी का मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभियान की शुरुआत की। कहा हर नागरिक को मिशन से जोड़ना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा भारत किसी से कम नहीं, हम सबसे बेहतरीन है। मेक इन इंडिया कैंपेन से जुड़े सभी लोग, भारत के लोग सबसे मेहनती हैं। आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। आगरा में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, जुलूस में नारे लगाने वाले 3 शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यूपी के आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। तिरंगा यात्रा के दौरान 3 युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन पर केस दर्ज किया और बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के शिमोगा में पोस्टर पर बवाल के बाद बड़ी सुरक्षा, 18 अगस्त तक लगा कर्फ्यू, पुलिस करेगी फ्लैग मार्च। बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा ने कांग्रेस पर लगाया उपद्रवियों का साथ देने का आरोप। और कर्नाटक के शिवमोगा में कल तक रहेगा कर्फ्यू। गृह मंत्री ने की बैठक, सीएम बोम्मई ने कहा सख्ती से हो इस पूरे मामले की जांच। कर्नाटक में बढ़ता जा रहा पोस्टर विवाद, तुमकुरू में सावरकर के फाड़े गए पोस्टर, शिमोगा में टीपू और सावरकर समर्थकों में भिड़ंत, धारा 144 लागू। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का भ्रष्टाचार पर एक के बाद एक कई ट्वीट, लिखा हर हर महादेव, अब तांडव होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के कई खुलासे होंगे।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर के लिए फंड जारी। 107 करोड़ रुपए की पहली किश्त रिलीज की गई है। अयोध्या की 3 सड़कों की बदलेगी सूरत। 9 अरब का आएगा खर्च। डीएम करेंगे मॉनिटरिंग। और फीफा के सस्पेंड की सुनवाई 22 अगस्त तक चली। सीजीआई ने कहा यह प्रतिष्ठा का मामला है, फीफा में हिस्सा ले भारत। और 30 साल बाद शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर पहुंचा हल्द्वानी। लोगों ने लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए थे चंद्रशेखर। सियाचिन ग्लेशियर में दबा मिला शव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में शहीद के घर पहुंचे लोगों ने जमकर लगाए भारत माता की जय के नारे। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। शोपियां में सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। आतंकी आदिल के ठिकाने का सुरक्षा बलों ने खुलासा किया है। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद हुए हैं। शोपियां में सर्च टीम पर ग्रेनेड से हमला किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार हो गए। एक घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने किया फ्लैग मार्च। आतंकी नदीम को लेकर बड़ा खुलासा। लोन वुल्फ अटैक की थी साजिश। नदीम ने ऑनलाइन ली थी ट्रेनिंग। नदीम के फोन से मिला था 70 पेज का पीडीएफ। नदीम सैफुल्लाह का यूपी एटीएस पूछताछ में बड़ा खुलासा। गजवाए हिंद पर कर रहा था काम। सहारनपुर से नदीम और कानपुर से सैफुल्लाह हुआ था गिरफ्तार। और आजम खान के खिलाफ रामपुर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। 5 अज्ञात एफआईआर भी शामिल। मुकदमे में गवाह को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के सिमरिया से बीजेपी विधायक और सिरमौर सीईओ के बीच जमकर हुई बहस। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया दलाली का आरोप। ऑडियो वायरल होने के बाद सीईओ पर हुआ जानलेवा हमला। और इस बीच परिवहन मंत्री श्री रामुलु का बयान। कहा इस चुनाव में सिद्धरमैया भले ही सीएम बन जाए, लेकिन डीके शिव कुमार सिद्धरमैया को हरा देंगे। उज्जैन में आकाश ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर पाया जा रहा है काबू। कानपुर के महाराजपुर में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से गांव में मचा हड़कंप। जम्मू के रामपुर में बड़ा हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में एक यात्री घायल। और महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा। पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में करीब 100 यात्री जख्मी। महाराष्ट्र के अहमदनगर पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर की कार से टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। कंटेनर चालक मौके से फरार। और दमन में श्रद्धालुओं से भरी टाटा मैजिक पलटने से बड़ा हादसा पेश आया। हादसे में 15 श्रद्धालु जख्मी। 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू के सिधरा इलाके में मिले 6 लोगों के शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस की बड़ी टीम। जहर खाकर खुदकुशी का मामला लग रहा है। और शव मिलने के बाद से सिधरा इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही। 4 लाशें एक घर से मिली। 2 लाशें दूसरे घर से बरामद हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी की 4 सदस्यीय टीमों का गठन किया है। एसपी ग्रामीण संजय शर्मा की अगुवाई में किया गया टीमों का गठन। मथुरा में देर रात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 25 लाख रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। गाजीपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और गुजरात के अरावली में बारिश का कहर। बारिश का पानी गांव और दुकानों में भरा। नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। यूपी के हमीरपुर में टीचरों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामूली कहासुनी को लेकर 2 टीचरों में नोकझोंक हो गई थी। और हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग पर खड़े हुए सवालिया निशान। डिलीवरी के नाम पर पैसे मांगते स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में तिरंगा यात्रा पर पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्ट करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया।
यूपी के बहराइच में कश्मीर में हिंदुओं पर टारगेट किलिंग के विरोध में उतरे लोग। ब्राह्मण महासभा के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। यूपी के बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग से बड़ा बवाल, गोली लगने से 2 लोग घायल। और उत्तर प्रदेश के महोबा में खुलेआम अवैध शराब का चल रहा कारोबार। परचून की दुकान से शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के एटा में संपत्ति विवाद में पिता की हत्या का मामला, दोषी बेटे और नाती को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने अधेड़ युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपी खेत में शव छोड़कर हुए फरार। मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा नई खेड़ी स्टेशन पर बड़ा हादसा, पिता ने 3 बेटियों के साथ की आत्महत्या। जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस की रेड से मची भगदड़, रेडिंग से कूदने पर गर्दन और पेट में घुसा सरिया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन से अभद्रता हुई है। 2 पक्षों में हुए विवाद पर पहुंची थी पुलिस की टीम। मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ ने घेरा। बिहार के गया में पुलिस कस्टडी में एक महिला की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पूरे मामले पर एसएसपी ने दी सफाई। रायबरेली में जोमैटो डिलीवरी बॉय को रेस्टोरेंट मालिक ने जमकर पीटा। लेट पहुंचने पर की डिलीवरी बॉय की पिटाई। विरोध में उतरे फूड डिलीवरी बॉय, कोतवाली का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में चोरी के आरोप में युवक को दी तालिबानी सजा। सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्नाव में स्कॉर्पियो सवार लोगों पर युवक को जबरन उठाने का आरोप है। दोनों पक्षों के में बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट। युवकों को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। रामपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव। अवैध तमंचों से हुई फायरिंग। तमंचे और डंडे लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने 10 लोगों पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। श्रीनगर में शहीदों को श्रद्धांजलि। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। कल पहलगाम हादसे में आईटीबीपी के 7 जवान शहीद हुए थे। आज से मदर डेयरी और अमूल का दूध हुआ महंगा। दिल्ली में मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। यूपी के फिरोजाबाद में 75वें अमृत महोत्सव के तहत डायल 112 ने निकाली रैली। तिरंगे झंडे से सजी डायल 112 की सैकड़ों गाड़ियां रही मौजूद। और प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। ठाणे में जन्माष्टमी समारोह का आयोजन। दही हांडी समारोह का हुआ आयोजन। स्वामी प्रतिष्ठान पाठक की दही हांडी ने गोविंदा समूह को पुरस्कार में दिए 50 लाख रुपए की राशि।